केंद्र सरकार ने नए इनकम टैक्स नियमों को नोटिफाई कर दिया है, जिसके तहत मौजूदा भविष्य निधि यानी पीएफ खातों को 2 अलग-अलग खातों में विभाजित किया जाएगा। सरकार इसकी मदद से सालाना 2.5 लाख रुपए से अधिक के कर्मचारी योगदान से हुई ब्याज की कमाई पर टैक्स लगा सकेगी। बजट 2021-22 के भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सालाना 2.5 लाख से ज्यादा के पीएफ योगदान के इनकम पर टैक्स का प्रस्ताव रखा था। जहां कंपनी कोई योगदान नहीं देती है, उन पीएफ अकाउंट के लिए सीमा 5 लाख कर दी गई थी। अब ये टैक्स कैसे लगाया जाएगा, नए नियमों से क्या होगा, इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझिए। दरअसल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने नियम जारी किए हैं। इनकम टैक्स में 25वां संशोधन नियम 2021 के अनुसार पीएफ खाते के भीतर अलग खाते बनाए जाएंगे। इसके बाद सभी मौजूदा कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ खातों को टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट्स में बांटा जाएगा। सीबीडीटी के नोटिफिकेशन के अनुसार 31 मार्च 2021 तक किसी भी कंट्रीब्यूशन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, लेकिन वित्त वर्ष 2020-21 के बाद पीएफ खातों पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य होगा और उसकी गणना अलग अलग की जाएगी। सरकार ने 2021 के फाइनेंस एक्ट में एक नया प्रावधान पेश किया था, जो सालाना 2.5 लाख रुपए से अधिक के योगदान पर पीएफ खाते में अर्जित ब्याज को कर योग्य बनाता है। ये केवल 1 अप्रैल 2021 से किए गए योगदान पर लागू होता है। जिन ईपीएफ अकाउंट्स को एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ संभालते हैं और जहां सरकारी कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाते हैं, ऐसे पीएफ खातों पर असर पड़ेगा। कुछ बड़ी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट बचत को छूट मिले ईपीएफ ट्रस्ट के जरिए मैनेज करती हैं। इन सभी पर प्रभाव पड़ेगा। नए टैक्स से पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ अकाउंट्स प्रभावित नहीं होंगे। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत रखी बचत पर भी असर नहीं होगा। प्रोविडेंट फंड से संबंधित टैक्सेबल इंटरेस्ट निकालने के लिए एक नया नियम डी जोड़ा गया है। नियम कहता है कि सभी पीएफ अकाउंट्स को अलग अलग अकाउंट्स में बांटा जाएगा, एक टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन और उस पर मिले ब्याज के लिए, दूसरा नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन के लिए। 2 अलग अलग अकाउंट संभालना ईपीएफओ और अन्य पीएफ ट्रस्टीज का काम होगा। ईपीएफओ में ईपीएफ खाते वाले 24.77 करोड़ सदस्य हैं, जिनमें से 14.36 करोड़ सदस्यों को 31 मार्च 2022 तक विशिष्ट खाता संख्या यूएएन आवंटित किया गया था। इनमें से लगभग 5 करोड़ सदस्य 2019-20 के दौरान अपने ईपीएफ खातों में नियमित तौर पर बचत जमा यानी एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स थे। सरकारी अनुमान के अनुसार लगभग 1,23,000 उच्च आय वाले कर्मचारी अपने भविष्य निधि खातों से औसतन टैक्स मुक्त ब्याज में सालाना 50 लाख रुपए से अधिक कमा रहे हैं। यही कारण है कि सरकार उन पर टैक्स लगाने के लिए नए नियम लागू कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।